1000 रुपए दाम करे लाखों का काम, ट्राई करें अष्टधातु। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड्स में हमने रत्नों को धारण करने से होने वाले लाभों को बताया। फिर यह भी बताया कि अधिक कीमती होने के कारण जो मूल रत्नों को धारण नहीं कर सकते वे कैसे इनके उपरत्नों को धारण कर कम बजट में वैसा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग और भी कम खर्चे में अपने कुपित ग्रहों को शांत और अपने मित्र ग्रहों को और भी ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए हमने नवरत्नों की अंगूठी, माला, लॉकेट और ब्रेसलेट के प्रयोग के बारे में बताया। इस अंक में हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप उपरत्नों या नवरत्नों को भी धारण नहीं करना चाहते हैं और फिर भी अपने ग्रहों की शांति चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही सरल और सस्ता तथा आजमाया हुआ उपाय है। वह है अष्टधातु की अंगूठी धारण करना। आज की इतनी महंगाई के बावजूद भी यह 1000 रुपए के आसपास मिल जाएगी और पहनने पर वैसा ही फल देगी जैसा फल रत्नों परत्नों से युक्त हजारों लाखों रुपए मूल्य की अंगूठी देती है। बस आपको विधिपूर्वक इन्हें धारण करने और विश्वासपूर्वक इनका सेवन करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि अष्टधातु कहते किसको हैं और इसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अष्टधातु यानी इसमें 8 धातुओं का मिश्रण होता है। इनमें से एक एक धातु में अनेक ग्रहों को शांत और प्रसन्न करने की शक्ति होती है और इन्हें एक साथ गलाकर जो अंगूठी बनाई जाती है उसमें सभी 9 ग्रहों को प्रसन्न करने की क्षमता व्याप्त हो जाती है। ये 8 धातुएं हैं सोना और तांबा, जो सूर्य, मंगल, राहु और बृहस्पति नामक ग्रहों से संबंधित हैं। चांदी, जिसे शुक्र और चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। पारा, जो बुध से संबंधित है। रांगा, सीसा और लोहा, ये 3 धातुएं शनि महाराज को प्रसन्न करने वाली हैं। जस्ते को केतु ग्रह से संबंधित माना गया है। दोस्तों, अष्टधातु की अंगूठी को धारण करने का मंत्र और विधान भी वही है जो नवरत्नों को धारण करने के लिए हमारे पिछले एपिसोड में बताया गया है। हमारा सुझाव है कि आप उसे अवश्य देखना चाहेंगे। फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम उस विधि और मंत्र को यहाँ पुनः उल्लेख कर दे रहे हैं। इस अंक में हम आपको बताएंगे कि अष्टधातु की अंगूठी की सिद्धि का क्या मंत्र होगा। दोस्तों, इसकी सिद्धि की 2 विधियां हैं। पहली, या तो आप उन सभी 9 ग्रहों के 9 मंत्रों का कम से कम 1 घटी बराबर 24 मिनट तक या 1 मुहूर्त बराबर 2 घटी यानी 48 मिनट तक एक के बाद एक लगातार जाप करें, अर्थात उन 9 मंत्रों की एक आवृत्ति बनाकर ऊपर बताए गए समय तक उन्हें दोहराएं। जैसे उक्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः, उद्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः, उब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः, उश्रा श्री श्रौ सह चंद्रम से नमः, उहरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः, उग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः, उपरा प्री प्रौ सह शने नमः, उभ्रा भ्री भ्रैं सह राहुवे नमः, उसरा श्री स्रौ केतवे नमः। इन नवों मंत्रों का इसी क्रम से जाप 24 या 48 मिनट तक करें। फिर श्रद्धा सहित अंगूठी को धारण करें तो नवों ग्रहों की शांति और प्रसन्नता एक साथ प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि ऊपर बताई गई मंत्र जाप की विधि, जिसमें सभी 9 मंत्रों के जाप का विधान बताया गया है, आपको लंबी लगे तो इसकी एक संक्षिप्त विधि है जो केवल एक मंत्र के जाप से सिद्धि हो जाती है। वह मंत्र है भूर्भुवः स्वः सर्वेषां नवग्रहाय नमः। आप इसका भी जाप 11, 21, 51 या 101 बार कर सकते हैं, जो वैसा ही फलदायक है। अब प्रश्न यह उठता है कि अष्टधातु की अंगूठी को किस दिन धारण करें। इस बारे में कहा गया है कि चूंकि अष्टधातु सभी नवोग्रहों से संबंधित है और उन सबका राजा सूर्य है, इसलिए इसको रविवार के दिन ही ऊपर बताई गई विधि से धारण करना चाहिए।
नोट: सिर्फ राहु और केतु के दोषों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए रत्न वैज्ञानिक अष्टधातु के बदले पंचधातु के उपयोग का भी सुझाव देते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, रांगा और सीसा ये 5 धातुएं शामिल होती हैं। इन्हें पंचलोह भी कहते हैं। लेकिन पंचधातु की जगह अष्टधातु को धारण करना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि इसे न सिर्फ राहु केतु बल्कि सभी 9 ग्रहों की शांति का उपाय हो जाता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।